हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप ट्यूजर्स पे। मैं आपके एजुकेटर स्वाति। आज मैं ओलिगोपोली मार्केट का कॉन्सेप्ट आप सबके लिए लेके आई हूँ, जो कि आपके एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन और यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो ओलिगोपोली मार्केट होता क्या, जान लेते हैं। पहले मीनिंग जान लेते हैं। डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओलिगस मतलब होता है फ्यू, पॉलियन मतलब होता है सेलर। जो ओलिगोपोली मार्केट होता है उसमें आपके जो होते हैं फ्यू सेलर्स होते हैं। तो ओलिगोपोली मार्केट फॉर्म इन विच मार्केट और इंडस्ट्री डोमिनेटेड बाय द स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स। यहाँ पर आपके होते हैं फ्यू सेलर्स। पहले ही आपके जो वर्ड में ही कॉन्सेप्ट आ गया। ओलिगस मतलब होता है फ्यू, पॉलियन मतलब सेलर। यहाँ पर क्या होते हैं, फ्यू सेलर्स होते हैं। ओलिगोपोली इज अ मार्केट फॉर्म इन विच मार्केट और इंडस्ट्री डोमिनेटेड बाय द स्मॉल नंबर ऑफ सेलर। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओलिगोपोली मार्केट में स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। ओलिगोपोली इज अ सिचुएशन वेयर फ्यू लार्ज फर्म्स कॉम्पीट अगेंस्ट ईच अदर। यहाँ पर बड़े बड़े जो फर्म्स होते हैं एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, पर वो नंबर में क्या होते हैं, फ्यू होते हैं, कम होते हैं। देर इज़ एलिमेंट ऑफ इंटरडिपेंडेंस और डिसीजन मेकिंग ऑफ द दीज फर्म्स। और यहाँ पर क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस होता है। कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं होता है, इंटरडिपेंड करता है प्राइस सेट करने के लिए। तो ये अभी मीनिंग रही। अब कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक है आपका, यहाँ पर क्या होता है, फ्यू सेलर्स होते हैं आपके ओलिगोपोली मार्केट में। होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट पाया जाता है। होगा तो होमोजीनियस, जैसे आप देख लीजिए टूथपेस्ट का एग्जांपल, जैसे कोलगेट हो गया, पेप्सोडेंट हो गया। है तो दोनों टूथपेस्ट ही, पर डिफरेंशिएटेड क्या है, एक बोलता है मेरे मेरे जो पेस्ट में क्या है, नमक है, एक बोलता है मेरे पेस्ट में क्रिस्टल है। तो ये दोनों डिफरेंट हो गए इस मामले में, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बोलते हैं। होमोजीनियस का मतलब सेम है, पेस्ट है, दोनों क्या है, पेस्ट है, चाहे कोलगेट हो चाहे पेप्सोडेंट। पर उसका डिफरेंशिएशन किस चीज़ पे हो रहा है, आपके कुछ कलर का चेंज कर दिया जा रहा है, कुछ टेक्सचर चेंज किया जा रहा है, कुछ का जो क्वालिटी है वो बदल दिया जा रहा है। तो उस बेसिस पे आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जा रहा है, डिफरेंशिएट कर जा रहा है। ठीक है। तो होमोजीनियस लाइक अ परफेक्ट कंपटीशन, जैसे पेट्रोल होता है, सीमेंट होता है, स्टील होता है, एल्युमिनियम, ये सब चीज़ें होती हैं। पर डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है जैसे कार, मोबाइल, ऑटोमोबाइल आपकी हो जाती है, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन। देते तो सब वॉशिंग मशीन ही है, बाइक ही देते हैं, पर प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी में आपका कुछ अलग अलग फंक्शन दे दिया जाता है, तो इस वजह से वो क्या होता है, डिफरेंशिएट कर जाता है। एंट्री इज़ पॉसिबल बट डिफ़िकल्ट। यहाँ पर एंट्री पॉसिबल तो है बट डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या है, बहुत बड़े आपके सेलर्स हैं। ठीक है। तो ये आपका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। और देख लेते हैं और कैरेक्टरिस्टिक। इंटरडिपेंडेंस होता है। नो प्लेयर कैन टेक अ डिसीजन विदाउट कंसिडरिंग द एक्शन ऑफ द राइवल। बिना राइवल के एक्शन को जाने हुए हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते इस मार्केट कंडीशन में। राइवल जैसे मान लीजिए मैं कार को प्रोड्यूस करती हूँ, दूसरा वाला भी कार प्रोड्यूस करता है। अगर मैं अपने प्राइस को लो रख के ज़्यादा से ज़्यादा कार को सेल करना चाहती हूँ, तो दूसरा वाला भी क्या करेगा, उसके हिसाब से अपने प्राइस को घटाएगा और बढ़ाएगा। तो यहाँ पर आपका बेसिकली क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस पाया जाता है। और आपका अनसर्टेनिटी भी होता है, क्योंकि जैसे ही आपके सेलर को लगेगा कि प्रॉफिट ज़्यादा होने वाला है, वो तुरंत क्या करता है, प्राइस बढ़ा देता है। और जैसे उसको अपने सेलिंग को बढ़ानी होती है, वो प्राइस को घटा देता है। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। और इंटर डिटर्मिनेंटनेस आपका यहाँ पर होता है। तो ये सब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हो गई ओलिगोपोली की। अब ये नॉन कोलूसिव एंड कोलूसिव जो प्रॉपर्टी है देख लेते हैं। कल हम लोग डुओपोली में भी कॉन्सेप्ट को देखे थे। तो कोलूसिव एंड नॉन कोलूसिव वाला कॉन्सेप्ट अब इसमें भी ओलिगोपोली में भी आपका आता है। तो कोलूसिव होता क्या, जान लेते हैं। द फर्म माइट डिसाइड टू कोलूड टुगेदर, नॉट कम्पीट विथ ईच अदर। जब जैसे ही कोलूसिव कॉन्सेप्ट आ जाता है, वहाँ पर फर्म एक दूसरे से क्या करती है, कॉम्पीट नहीं करती हैं। यानी अब दोनों मिल के काम करेंगी फर्म। जैसे मैं ए हूँ फर्म और कोई बी फर्म है, ये दोनों मिल के काम करेंगी, दोनों मिल के प्राइस को डिसाइड करेंगी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कोलूसिव हो जाता है। नॉन कोलूसिव में क्या होता है, यही दोनों फर्म्स अगर ए और बी एक दूसरे से कॉम्पीट करती, तो वो क्या हो जाता है, नॉन कोलूसिव हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। फर्म बिलीव्स अ सिंगल मोनोपोली। अगर दोनों, जैसे ए और फर्म बी दोनों एक साथ आ गई, एक साथ आके प्राइस को डिसाइड कर रही हैं, तो एक तरीके से ये मोनोपोली के जैसा काम करने लगती हैं। जबकि आपका जो नॉन कोलूसिव वाला है, उसमें क्या होता है, फर्म्स बिहेव लाइक इंडिपेंडेंट। ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। थर्ड वाला देख लेते हैं। दे
एम टू मैक्सिमाइजिंग देयर कलेक्टिव प्रॉफिट इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअल प्रॉफिट। वो अपना प्रॉफिट क्या करने चाहती हैं, दे कलेक्टिवली मैक्सिमाइज देयर इंडिविजुअल प्रॉफिट, अपना कलेक्टिवली इंडिविजुअल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती हैं, पर यहाँ पर क्या होता है, खुद की प्रॉफिट को वो मैक्सिमाइज करना चाहता है। ठीक है, तो कार्टेल जो फॉर्मेशन होता है, कार्टेल फॉर्मेशन जैसे ओपेक हो गया आपका, ठीक है, तो ये सब जो ड्रग का कार्टेल होता है, कल हम लोग देखे थे, तो कार्टेल फॉर्मेशन और प्राइस लीडरशिप यहाँ पर देखा जाता है, कहाँ पर, कोलूसिव में। याद रखिएगा, कोलूसिव में क्या देखा जाता है, कार्टेल फॉर्मेशन जैसे ओपेक हो गया, ठीक है, ठीक है, और आपका क्या हो गया, प्राइस लीडरशिप भी आपका कोलूसिव में देखा जाता है। नॉन कोलूसिव में क्या हम देखते हैं, किंक्ड डिमांड का कॉन्सेप्ट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है कि किंक्ड डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो किस मार्केट से आया हुआ है, तो किंग डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका कहाँ से आया है, ओलिगोपोली मार्केट से आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग प्राइस रिजिडिटी, प्राइस रिजिडिटी एंड किंग डिमांड का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो टू बेसिक एजम्पशन पहले लिया जाता है, अगर प्राइस रिजिडिटी एंड किंग डिमांड देखेंगे तो, इफ फर्म डिक्रीजिंग प्राइस अदर फर्म ऑल्सो डू द सेम, सो द फर्म इनिशियली फेसेस अ हाई इलास्टिक डिमांड कर्व। अब देखिए, जैसे ही आपका किसी फर्म ने प्राइस को कम किया, ऐसा ही सेम चीज़ दूसरा फर्म भी करेगा, क्योंकि अपना हाई प्राइस रखेगा तो उसका सेलिंग तो लो हो जाएगा, तो वो भी क्या करेगा, अपने प्राइस को कम करने की कोशिश करेगा। और जैसे ही वो अपने प्राइस को कम करेगा, जो उसकी डिमांड है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इलास्टिसिटी होता क्या है कि थोड़ी सी बस चेंज आए प्राइस में, थोड़ा सा मतलब चेंज आए, उससे डिमांड काफ़ी जब बदल जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक बोलते हैं। इलास्टिक का मतलब होता है कि थोड़ा सा परिवर्तन आने में, अगर किसी प्राइस में परिवर्तन आने से आपकी डिमांड में बहुत ज़्यादा ही चेंज आए, काफ़ी ज़्यादा चेंज आए, तो वो हमारा हो जाता है इलास्टिक डिमांड। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा प्राइस बदला पर यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इसको हम लोग बोलेंगे इलास्टिक डिमांड कर्व। अब प्राइस रिडक्शन विल गिव सम गेन टू द फर्म इनिशियली, बट ड्यू टू द सिमिलर रिएक्शन बाय द राइवल दिस इंक्रीजेज द डिमांड विल नॉट बी सस्टेन्ड। अब इनिशियली तो उसको बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि उसने प्राइस रिड्यूस किया है, तो सम गेन्स टू द फर्म इनिशियली। अब फर्म क्या करेगा, कुछ ना कुछ गेन करेगा इनिशियली, बट ड्यू टू द सिमिलर रिएक्शन बाय द राइवल। अब सेम रिएक्शन क्या कर रहा है कि जब एक फर्म ने अपना प्राइस गिराया, दूसरे फर्म भी अपना प्राइस गिराने लगेंगे, तो क्या होगा, तो जो ये डिमांड है वो अब सस्टेन नहीं रह पाएगा, यानी अब ये डिमांड क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों फर्म्स के बीच में, तो अब ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता है। तो इनिशियली ये चीज़ हुई। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, इफ़ अ फर्म इंक्रीजेज इट्स प्राइस, अगर कोई भी फर्म अपना प्राइस इंक्रीज़ करती है तो अदर फर्म्स नॉट फॉलो, नहीं फॉलो करती है इस चीज़ को, ध्यान रखिएगा, बस डिक्रीज़ वाला फॉलो करेगी, इंक्रीज़ वाला नहीं फॉलो करेगी। सो द फर्म विल लूज लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स टू द राइवल ड्यू टू द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट दिख रहा है, यानी कि उसने प्राइस बढ़ाया जिसकी वजह से दूसरे फर्म ने प्राइस तो नहीं बढ़ाया, पर उसकी वजह से क्या हुआ कि जो फर्म ए थी उसके प्राइस बढ़ाने की वजह से जो उसके कस्टमर्स थे वो कहाँ चले गए, बी के पास, बी फर्म के पास चले गए सारे उसके कस्टमर। ठीक है, क्यों चले गए, क्योंकि उसने प्राइस को इंक्रीज़ किया है। तो अब जो यहाँ पर प्राइस इंक्रीज़ वाला कॉन्सेप्ट है ना, प्राइस इंक्रीज़ वाला कॉन्सेप्ट सेकंड फर्म नहीं फॉलो करेगी, यानी वो प्राइस बढ़ाएगी अगर फर्म ए, तो फर्म उसको नहीं फॉलो करेगी। तो दीज आर द बेसिक एजम्पशन ऑफ द किंग डिमांड कर्व। ये आपका दोनों बेसिक एजम्पशन है किंग डिमांड कर्व का। नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपका डिमांड कर्व इज़ मोर इलास्टिक एबव द किंग, लेस इलास्टिक बिलो द किंग। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर से हमें क्या दिख रहा है इस ग्राफ में, ये आपका क्या है, क्वांटिटी आउटपुट पर डे, ठीक है, और ये आपका प्राइस दिखा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से ये बना हुआ है। तो ये डिमांड कर्व है, देखिए यहाँ पर क्या है आपका इस तरीके से, फिर बाद में क्या हो रहा है, किंग्ड हो रहा है, मतलब थोड़ा सा अलग तरीके से नीचे जा रहा है। तो जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला पार्ट जो है वो क्या है, इलास्टिक है, इलास्टिक है ना, मोर इलास्टिक कहोगे, और नीचे वाला क्या है, लेस इलास्टिक, ठीक है, लेस इलास्टिक है। क्लियर, तो ये दोनों चीज़ें आपको पाई जाएंगी। इफ़ द फर्म डिक्रीजेज इट्स प्राइस द 10 to 8, अगर कोई भी फर्म ए है वो अपना प्राइस 10 से घटा के 8 कर देती है, द प्राइस मैच बाय द अदर फर्म, हिंस द कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम के टू जी। अब
जैसे ही दूसरा फर्म भी उसको फॉलो करती है तो जो अब डिमांड कर्व जो स्लोप करेगा वो इस तरीके से करने लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसने कम, एक ने कम किया, दूसरे ने भी अब कम करने लगा, ठीक है। अब इफ़ द फर्म इंक्रीजेस प्राइस फ्रॉम 10 to 12, अगर 10 to 12 कर देती है, द प्राइस नॉट मैच बाय द अनदर फर्म इज द K to F। अब देखिए ये हमें डिमांड कर्व क्या दिखेगा, K to F पे दिखेगा, इस तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर 10 था, 10 पे हम लोग थे, ठीक है। अब यहाँ से पहले इस केस में क्या हुआ था, प्राइस कम किया गया, तो हमने क्या किया, देखा कि डिमांड कर्व किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है। अब दूसरा केस जो है, दूसरे केस में अगर हम देखें कि एक फर्म जो है अपना प्राइस जो है वो बढ़ा रही है, जब बढ़ाएगी तो 10 से हम किधर की तरफ जाएंगे, अब 12 की तरफ जाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमारा डिमांड कर्व ये आ गया, नया वाला डिमांड कर्व, ठीक है। तो वो क्या है आपका, मोर इलास्टिक है रेदर देन नीचे वाले के कंपेयर में। तो के जो पॉइंट है वो आपका क्या है, किंग्ड डिमांड है। आप लोग याद रखिएगा, नीचे वाले पॉइंट में क्या हो रहा है, प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, और ऊपर वाले केस में क्या हो रही है, और ऊपर वाले केस में प्राइस जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट है आपका किंग डिमांड का। अब कार्टेल फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। तो इसमें देखिए डिफरेंट आपके नंबर ऑफ जो अलग अलग सेलर्स हैं यहाँ पर हैं। तो पहला हम देख लेते हैं, इसमें एक ए है और एक बी है, दो मतलब दो को लेके चलते हैं, दो का लेके चलते हैं। तो इसमें क्या आपका है, एज मार्जिनल कॉस्ट दिखाया जा रहा है आपका ये है, और बीज मार्जिनल कॉस्ट इस तरीके से दिखाया जा रहा है। मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो आपका नीचे से कट करता है आपके एवरेज कॉस्ट को, हम लोग ये देख सकते हैं। जब कार्टेल फॉर्म हो जाता है तो जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है वो दोनों का क्या हो जाता है, समेशन हो जाता है ना। एम आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम आर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू क्या हो जाता है, समेशन एम सी। समेशन एम सी क्या हो जाएगा आपका, किसका, फर्म ए का जो मार्जिनल कॉस्ट है प्लस फर्म बी का जो मार्जिनल कॉस्ट है, उसका समेशन ये हो जाता है, ठीक है। और ये इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब प्रॉफिट आपका एमआर के रूप में आता है, मतलब रिवेन्यू जो होता है हमारा प्रॉफिट होता है ना, रिवेन्यू में जैसे हम बोलते हैं हम जो चीज़ें कलेक्ट करते हैं वो हमारा प्रॉफिट होता है, कॉस्ट हम लगाते हैं। तो हमेशा एमआर जब होगा इक्वल्स टू एमसी, तो ये हम कौन सा केस बनता है आपका, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का केस बनता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये चीज़ दोनों का सम हो जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें ये दोनों का सम हो जाएगा। यहाँ पर आप लास्ट वाला जो पॉइंट है इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्या है, सम है, ठीक है। और याद रखिएगा जो इसमें आपका ओलिगोपोली वाले केस में डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड होता है, एमआर इज स्लोप डाउनवर्ड होता है, और जो आपका एमसी है वो नीचे से डिमांड कर्व को कट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा, तो ये है कार्टेल फॉर्मेशन, याद रखिएगा इसको। कार्टेल फॉर्म्ड रिसेंट ईयर्स में कौन कौन सा फॉर्म किया गया है, बियर कार्टेल फॉर्म किया गया है नेदरलैंड में 2007 में, फिर सीमेंट कार्टेल फॉर्म किया गया है अर्जेंटीना में 1981 to 1999, और ड्रग कार्टेल फॉर्म किया गया है मैक्सिको एंड कोलंबिया में, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 4 एयरलाइन कंपनीज साउथ अफ्रीका 2004 में कार्टेल फॉर्म किया गया है। तो मोस्ट अबव द केसेस कार्टेल वर फाइंड हैविली टू ब्रिंग एन एंड ऑफ द कलूजन फॉर द अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट थ्रू द हाई प्राइजेस। अब यहाँ पर जो है बहुत सारा जो मतलब कार्टेल फॉर्म हुआ है वो एंड हुआ है, क्योंकि जो कार्टेल में क्या होता है कि उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता जितना पर्सनली हो पाता है, तो इस वजह से कुछ ना कुछ उसमें मतलब कुछ कमी लाई गई। अब ये सब जो है थोड़ा एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं ये प्राइस लीडरशिप वाला कॉन्सेप्ट है क्या इसमें। प्राइस लीडरशिप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ना। तो हम लोग देख लेते हैं प्राइस लीडरशिप है क्या। द सेटिंग ऑफ प्राइस इन द मार्केट बाय डोमिनेटिंग कंपनी, अगर कोई डोमिनेटिंग कंपनी है वो प्राइस को सेट करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस लीडरशिप बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 कंपनी है, एयरटेल है और हो गया जियो, हो गया आइडिया, हो गया जो कि वोडाफोन के साथ मर्ज हो गया है। तो इस समय हमारा जो जियो है वो क्या है, एक लीडर के तौर पे काम कर रहा है, डोमिनेटिंग कंपनी है जो कि क्या कर रहा है, प्राइस डिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसे होता है जरा देख लेते हैं। द लीडर फर्म सेट प्राइस बेस्ड ऑन द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर होना चाहिए, आपके मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए, जहाँ पर होगा वहीं पर आपका वो क्या करेगी, प्राइस सेट करती है, ठीक है। एंड द प्राइस इज़ ₹6
एट विच द लीडर एंड द फॉलोअर्स विल सेल देयर आउटपुट। जहाँ पर जो प्राइस 6 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ में प्राइस 6 है, यहाँ पर आपका जो प्राइस लीडर है और जो जिस सेलर है, अदर सेलर है, वो दोनों एक दूसरे सेल करते हैं मार्केट में। फॉलोअर्स विल प्रोड्यूस अप टू द पॉइंट SMC L, इस पॉइंट तक जो आपका है वो प्रोड्यूस करती है SMC L तक। देखिए ये SMC और ये L पॉइंट तक है, तो क्या बोल रहा है, फॉलोअर्स इज प्रोड्यूस अप टू द पॉइंट, इस पॉइंट तक ये प्रोड्यूस करती है और इसी पे तीनों से सब लोग सेल करते हैं, चाहे वो प्राइस लीडर हो चाहे आपका फॉलोअर हो। एंड टोटल आउटपुट विल 6, ऑफ विच 4 विल बी द सोल्ड बाय द फॉलोअर्स एंड 20 बाय द लीडर, चार्जिंग 6 रुपीज़ एंड सेट बाय द लीडर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो लीडर है वो ज़्यादा सेल कर रहा है एज़ कम्पेयर टू उसके फॉलोअर के। फॉलोअर जो उसका है वो तो 4 ही सेल कर पा रहा है, पर जो प्राइस लीडर है वो ज़्यादा सेल कर पा रहा है, जो प्राइस को लीड कर रहा है, लीडरशिप कर रहा है, वो ज़्यादा सेल कर पा रहा है। तो याद रखिएगा कि SMC इक्वल्स टू MR जो है, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, किसके बराबर होता है, आपके मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है। तो प्राइस लीडरशिप पाया जाता है। प्राइस लीडरशिप क्या होता है, जो डोमिनेटिंग कंपनी होती है वो प्राइस को डिसाइड करती है एंड अदर्स उसके क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, अब कंक्लूजन देख लेते हैं क्या होता है। ओलिगोपोली में एंड अप लुकिंग मोर लाइक अ मोनोपोली और कॉम्पिटिटिव मार्केट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फर्म्स। अब नंबर ऑफ फर्म्स पे डिपेंड करती है, समटाइम्स ये इट लुक्स लाइक अ मोनोपोली बट होती नहीं है, जब कोलिजन होता है तभी होती है। नो सर्टेनिटी एज टू हाउ फर्म्स विल कम्पीट इन द ओलिगोपोली, अब कोई सर्टेनिटी ज़्यादा नहीं होती है। इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, द मार्केट एंड constantability and nature of product. Thus the oligopoly has emerged as the most prevalent market from the industrial world. अभी ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मार्केट कंडीशन है पूरे वर्ल्ड में, याद रखिएगा। तो कभी कभी अनसर्टेनिटी भी जो पाई जाती है वो हम नहीं देखते हैं, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में अनसर्टेनिटी दिखती है हमें, और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट तो है ही इसका कैरेक्टरिस्टिक। तो याद रखिएगा जो कार्टेल है, प्राइस लीडरशिप है, किंग डिमांड है, ये सब कॉन्सेप्ट किसका है, ओलिगोपोली का। ठीक है, तो अगर आपको ये सब सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ डू सपोर्ट एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपसे ही हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो को बनाने का जो मोटिवेशन आता है वो आप लोगों से आता है। तो अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलिए येस आई लाइक योर वीडियो। थैंक यू गाइस।